कुर्सी बचाने की लड़ाई में उलझे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाली भावनाएं भड़काने में लगे हैं। वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और भारत के साथ विवाद के नए नए मोर्चे खोल रहे हैं। लेकिन जो मोर्चा उन्होंने अयोध्या और श्री राम के नाम पर भारत के खिलाफ खोला है, उसे सिर्फ दिमागी फितूर ही कहा जा सकता है। ओली के इस बयान का न सिर्फ सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है, बल्कि कई बड़े नेताओं ने भी इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है। यहाँ तक कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही ओली को भारत विरोधी बयानों के लिए चेतावनी दे चुकी है और ऐसे में उनका ये बयान नेपाल में जारी राजनीतिक संकट को हवा देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इस बयान के बाद कैसे ओली अपने ही घर में गिर गए और कैसे नेपालियों ने ही उनकी क्लास लगा दी। दरअसल नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि ये बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि नेपाल के थे। प्रमाण के लिए ओली ने उनका नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद से ओली ने सवाल किया कि उस समय आधुनिक परिवहन के साधन और मोबाइल फोन नहीं था, तो राम जनकपुरी तक कैसे आए। इसके बाद ओली अपने ही घर में घिर गए। नेपाल के कई नेताओं ने खुलकर ओली के इस बयान का विरोध किया। नेताओं ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वैसे भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ओली को ऐसे दावों से बचना चाहिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्री पार्टी के सह अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस तरह के निराधार अप्रमाणित बयानों से बचना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पीएम तनावों को हल करने के बजाय नेपाल भारत संबंधों को और खराब करना चाहते हैं। नेपाली लेखक और पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ट्वीट किया और लिखा, धर्म में राजनीति और कूटनीति से ऊपर है। ये एक बड़ा भावनात्मक विषय है। अबूझ भाव और ऐसी बयानबाजी से आप केवल शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और अगर असली अयोध्या वीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहाँ है। नेपाल के हर सुख दुख में भारत सरकार हमेशा खड़ी रही है। इस बात को नेपाल के राजनेता भले ही भूल गए हो, लेकिन वहाँ की जनता इस बात को अच्छे तरीके से जानती है। नेपाली जनता ने ट्वीट के जरिए भी ओली पर निशाना साधा। ब्रजेश कुमार लिखते हैं, ये ओली भारतीय और नेपालियों के बीच खाई पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि ओली कुछ भी गंभीरता से नहीं ले रहे। वो चीन की कठपुतली है। मंदारिन नेपालियों को सिखा सकती है चीन के कब्जे वाला गांव, लेकिन ओली की नीति और व्यवहार से खुद के लोगों को नुकसान होता है। महेंद्र सिरवी लिखते हैं, वामपंथी ताकत के साथ में इतना कूद रहा है कि अपना धर्म ही भूल गया है। नीचता की हद होती है। इतने बड़े पद पर बैठकर यदि नीच हरकत करेगा तो देश की जनता और धर्म का क्या होगा। सुधर जाओ, अब भी समय है। नर्क में पड़ोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तो देखा आपने, नेपाल की जनता ने ओली को उसकी औकात दिखा दी, बता दिया कि वो चीन की कठपुतली है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहा है। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रखिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।